अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा यार, मैं ना सॉरी 2 दिन हो गए ना, पेंट हो रहा था हमारा, इस वजह से मैं कोई रेसिपी नहीं डाल सका। तो आज मैं ना मैश पकोड़ा और साथ में कड़ी पकोड़ा बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि ये प्याज है, थोड़े से प्याज काट लेने हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये देखें, ये ना जब प्याज को हमने 2-3 मिनट पहले फ्राई करना है, देन बाद में हमने ना अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अगर हम पहले डालेंगे ना तो वो यानी कि जल जाएगा। तो प्याज को पहले मैंने 2-3 मिनट भूनना है और अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून आप आपने ये शामिल करना है। अच्छा जी, ये देखें, इधर जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज है ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून हमारा जाएगा नमक, 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। अच्छा ये सब ऐड कर देने, बाकी मसाले भी इनमें जाएंगे लेकिन वो बाद में जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दूसरा ये ना, एक पैन में ना हमने ये थोड़ा सा सूखा धनिया ले लेना है। तो इसे हमने ना यानी कि थोड़ा सा भूनना है, रोस्ट करना है। जब तक इसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती तब तक आपने ना इसको रोस्ट करना है। अच्छा, इसका करने का मकसद ये है कि ये जो हमारी कड़ी है बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। ये थोड़ा सा है तो इसको आपने ना जस्ट 1 या 2 मिनट इसको हमने रोस्ट करना है। अच्छा उसके बाद इधर ना 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा जाएगा और काली मिर्च इसके अंदर शामिल थी, वैसे मैं शामिल नहीं करता, यानी कि आपकी मर्ज़ी अगर करनी हो तो। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा है और एक बड़ी इलायची और एक तेज़पात है। इसको भी जस्ट 1 मिनट हमने ना यानी कि भूनना है भून के तो इसे भी साइड पे कर लेना है। फिर बाद में जैसे इन्हें यूज़ करना है वो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी देखें, जो मसाले मैंने भुने थे ना, ज़ीरा, तेज़पात और बड़ी इलायची, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। तो अब अगर आपने दही की बनानी है तो वेल एंड गुड, वरना लस्सी ले लें और उसमें आधा पाव हमने मिक्स करना है बेसन, यानी कि ब्लेंड कर लें, वैसे मैशर के साथ मिक्स कर लें और मिक्स करके ना आपने इसके अंदर डाल देना, क्योंकि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब ज़्यादा देर नहीं करनी वरना ये जल जाएगा। ये जी देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। मैंने तो ना हमने लगाई थी, जाग लगाई थी, तो मैंने ये लस्सी की बनाई है और देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है। अगर आप चाहें तो बेसिकली ये ना दही की ज़्यादा अच्छी बनती है, तो कोई मसला नहीं है। लस्सी हमने तो कड़ी खानी है ना, तो जिस तरह मर्ज़ी बनाएं, लेकिन तरीका कोई होना चाहिए। तो इतना लंबा ख़र्चा भी कोई नहीं है। देखें अभी ये बन रही है, तो जैसे ये बनती है और मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करता हूँ और जो जो चीज़ें इसमें और जाएंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगा। ले जी, इधर ये ना मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी काट के डाली हैं और जो सूखा धनिया हमने रोस्ट किया हुआ था ना, इसको मिसल के डालना। तो वैसे डालेंगे तो वैसे वो सही मज़ा नहीं आता इसे आपने ना मिसल के यूज़ करना। और दूसरा कुछ मेरे पास ये मिर्चें हैं, ये मैंने ना इसके अंदर कट्स लगा लिए हैं। तो क्योंकि हमारे घर में इसी को ज़्यादा पसंद किया जाता है तो 3 से 4 मैं ये भी शामिल करूँगा। और ये जो सूखा धनिया ना, ये हमने मिसल कर डालना है। ले जी, साथ ये भी देख ले, मैंने साथ ही ना पकौड़ों, जो कड़ी में पकौड़े यूज़ होते हैं ना, उनका पेस्ट भी बना लिया है। सिंपल पकौड़े मैं तो बोलूँगा इन्हें, क्योंकि बेसिकली जो पकौड़े बहुत किस्मों के होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल और जो चीज़ें हमारे आम घर में अवेलेबल होती हैं उनसे तैयार होने वाले। थोड़ा सा प्याज है, थोड़े से आलू ब्रिक ब्रिक कट किए हुए हैं, 4 से 5 टेबल स्पून हमारे पास मैदा है रोस्ट किया हुआ। रोस्ट ना भी करें तो एज़ यू विश, आपकी मर्ज़ी है। साथ में थोड़ा सा फूड कलर, येलो कलर मैंने ऐड किया है। और उसके बाद इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून हमारे पास जाएगी ये लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, यानी कि जाएगा गरम मसाला, काली मिर्च, और आपने इलायची वगैरह इसमें नहीं डाल देनी। बेसिकली इसमें होता है ज़ीरा या होता है इसमें सूखा धनिया, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में कसूरी मेथी डालना आपने नहीं भूलना, वो हमारी कड़ी में भी जाएगी, वो हमारे पकौड़ों में भी जाएगी। ये देखिए, ये ब्रिक ब्रिक आपने पकौड़े निकाल लेने हैं और जैसे ही इनका यानी कि लाइट ब्राउन कलर हो तो इनकी साइड चेंज कर देनी है। ले जी, तो हमारे ये ना पकौड़े तैयार हो गए हैं। है थोड़े से हैं लेकिन जितनी क्वांटिटी कड़ी की है उस हिसाब से यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं। जैसे हमारी कड़ी मुकम्मल होती है हम ना इसे डाल देंगे और बाद में फिर ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। लिए जी, कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। जो हमारे पकोड़े बने थे मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जो लास्ट वाला काम है ना, वो जस्ट ये करना है कि आपने ना 1 टेबल स्पून लेना है ज़ीरा, उसे 1 टेबल स्पून यानी कि ऑयल लेना है या घी लेना है, जो भी लेना है, जिमें तड़का नहीं ऐसी भुनी था, इस तरह उसका तड़का भूनना है।
तो जैसे ही ज़ीरे में से खुशबू आने लग जाए तो वो यानी कि जो ज़ीरा है वो हमने कड़ी में शामिल कर देना, उसका तड़का इसे लगाना है। लें जी, मैंने लगा दिया ज़ीरे का तड़का। तो यहाँ तक हमारी कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। तो देखने में बहुत अच्छी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और उम्मीद है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो जहाँ से ना समझ आई तो पूछ लीजिएगा, इतनी मुश्किल कोई नहीं है, आसान सी है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और बना के तो मुझे बताइएगा कैसी बनी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।